निरंतर परिवार में आप सभी लोग का स्वागत है, जिसमें हम लोग के बीच में जिला गोंडा से सुनील कुमार वर्मा जी, माता श्री मालती देवी, पिता श्री हरिराम वर्मा, ग्राम पोस्ट केशव नगर, ग्रांट पश्चिमी कोडरी, जिला गोंडा, उत्तर प्रदेश से यहाँ पर। आपकी योग्यता बीए, बीएड, एमए, यूपीटेट प्राइमरी जूनियर, सीटेट प्राइमरी जूनियर, एसटेट बिहार राज्य में टीजीटी पीजीटी परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं। वर्तमान में टीजीटी पद पर आप चयनित हैं वहाँ पे, और उच्च विद्यालय मझगांव संग्रामपुर मुंगेर बिहार में है। बहुत अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात है कि प्रयागराज में रह करके आपने कुछ शारीरिक परेशानियां थी, जिसके कारण आपको ऑफलाइन में बैठने की परेशानियां होती थी, इसलिए आपने ऑनलाइन कोर्स ले करके हिलेरगंज मोहल्ले में रह करके प्रयागराज में अपना तैयारी की और आपका सिलेक्शन हुआ। और इससे भी खुशी बात यह है कि हम लोग के ही रिलेशन से भैया अमरचंद वर्मा जी, जो गोंडा में सामाजिक विज्ञान में टीजीटी पद पर चयनित हैं, और उनके मार्गदर्शन में, उनके कहने पर आपने कोर्स जुड़े हम लोग के संस्थान से। और चूँकि आप आए, उनका परिचय दिए, इसी बहाना मैं आपका भी नाम ले रहा हूँ कि आपके गाइडेंस से आपने किसी को करोड़पति बना दिया। ये बहुत अच्छी बात है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसे ज़िले से हैं जो इतनी बड़ी संस्थान होने के बावजूद भी आप गोंडा से निरंतर परिवार में नाम रोशन किए हैं। और मैं आपके अनुभव जानना चाहूँगी कि ऑनलाइन से भी हम लोग सिलेक्शन पा सकते हैं, और किन बिंदुओं पर ध्यान दिया जाए कि हम लोग के ऑफलाइन ऑनलाइन में कोई अंतर नहीं है। तो सुनील कुमार वर्मा जी, क्या आपके घर में पहली नौकरी है कि इसके पहले भी आपने? जी, पहली नौकरी है सर ये। तो कैसे हमसे जुड़े आप लोग संस्थान से, और कैसे आपको विश्वास हुआ कि ऑनलाइन पढ़ेंगे हम सेलेक्ट हो जाएंगे? सर हम जो है ये क्या नाम है, ग्रेजुएशन किए हैं 2009 में, और उसके बाद नहीं 2010 में ग्रेजुएशन किए हैं, और 2012 में एमए कर लिए हैं। उसके बाद हम उधर जो है जब इंटर पास किए थे तो कंप्यूटर सीख रहे थे, हार्डवेयर नेटवर्किंग करने चले गए थे कानपुर, और एडमिशन करवा दिए थे बीए में प्राइवेट ही। जब वहाँ हमने 2 साल सीखा, और उसके बाद प्राइवेट नौकरी करने लगे, और इधर डिग्री भी लेते रहे, डिग्री नहीं छोड़ा हमने। और 4-5 साल हमने नौकरी भी किया, 4-5 साल बेरोज़गार भी रहे, बीच में 2-3 साल बेरोज़गार भी रहे। उसके बाद 2018 में ग्राम पंचायत की वैकेंसी आई, उसमें हमने फॉर्म फिलअप किया, और उसके बाद यहाँ आए, 1 महीना टाइम बचा था, तो ऐसे अचानक हमारे मन में आए, भाई साहब बैठे हैं कि चलिए हम भी चलते हैं। हमारे बगल के लड़के आते थे यहाँ टीईटी देने, उस समय 69,000 वाली वैकेंसी आने वाली थी, और टीईटी का परीक्षा देने आए थे। तो अचानक मन में आया कि चलिए हम भी चलते हैं इलाहाबाद में, देखते हैं। तो यहाँ आए, 1 महीना पढ़ाई किए। तो 1 महीना पढ़ाई करने से उसमें कुछ हुआ नहीं, परीक्षा दिए। उसके बाद फिर बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम आ गया। फिर हमने 2019 में एडमिशन कराया बीएड में, और फिर 21 में फाइनल कर लिए। लेकिन जो टीजीटी 21 हुआ था उसमें हम लोग बाहर ही थे, परीक्षा नहीं दे पाए थे, मार्कशीट नहीं आई थी शायद। फिर उसके बाद 21 में ही जो अभी आपने बताए हैं सर कि अमरचंद वर्मा थे, उनके एक छोटे भाई हैं जो यहाँ रहते थे, तो उन लोगों से मिलना जुलना होता था हम लोगों का। तो उनसे हमने संपर्क किया कि ये बताइए हमको हिंदी टीजीटी पीजीटी की कोचिंग कोई बताइए। तो सर वो आपका नाम बताया कि एसएल वर्मा सर का कोचिंग है, जो अपने रिलेशन के ही अच्छा पढ़ाते भी हैं, आप एक बार यूट्यूब पे देख लीजिए उनका वीडियो। तो हमने देखा, तो उनसे बताया कि ऑफलाइन तो नहीं कर पाएंगे, कुछ दिक्कत है हमको, लेकिन ऑनलाइन कर लेते हैं। फिर हमने कोचिंग कर लिया ऑनलाइन, वहीं से पढ़ना स्टार्ट कर दिया, और धीरे धीरे पढ़ते रहे हम। और आप ही के सानिध्य में जो चीज़ आप बताते थे कि ऐसे ऐसे पढ़ना है, इसको इतना घंटा पढ़ना है, वैसे हम पढ़ते थे। लाइव क्लास भी देखते थे। मान लीजिए किसी कारण से अगर नेट नहीं चलता है तो रिकॉर्डिंग भी देख लेते थे। लाइव तो देखते ही थे सर, रिकॉर्डिंग भी देखते ही थे। जितना चीज़ आप बताते थे कि ऐसे ऐसे करना है, 5 घंटे 8 घंटे जितना टाइम मिले उतना सब आप पढ़ते रहिए। किताब हाथ में लेकर ही पढ़ते रहते थे हम लोग, इधर उधर कहीं नहीं जाते थे। रूम पे रहते थे, खाना बनाते थे, उसके बाद जितना भी टाइम मिलता था सब टाइम इसी पढ़ाई पर हम लोग लगा देते थे। और इस सफलता का सबसे बड़ा जो है वो जाता है श्रेय वो सर को जाता है, इसलिए मैं सर के चरणों को स्पर्श करना चाहूँगा। आपके घर की पहली नौकरी है? जी सर,
काफ़ी पहले खुश हुए होंगे लोग। घर वाले क्या सर, गांव वाले भी, पास पड़ोस के लोग भी सब खुश हुए थे इससे। अमरचंद जी को बताया कि मेरा हाँ सिलेक्शन हो सर, गया? पता चल गया, सबको पता चल गया है सर जी। बहुत अच्छा लगा। और भी कोई अनुभव देना चाहेंगे? यही हम कहेंगे कि सर, जिनको भी पढ़ाई करना है तो अपने सच्चे मन से करें। ये नहीं कि दिखावा कर रहे हैं कि हम 8 घंटा पढ़ रहे हैं या 10 घंटा पढ़ रहे हैं। आप एक ही घंटा पढ़िए, लेकिन जो पढ़िए एकदम मन से पढ़ाई कीजिए। और निरंतर में है अगर, तो आप एकदम निरंतर बन के पढ़ाई कीजिए। ये नहीं है कि एक दिन पढ़ लिए, चलो छोड़िए, जब टाइम मिलेगा तो फिर पढ़ लेंगे, तो ऐसे में आप कुछ नहीं कर पाइएगा। आप अगर निरंतर में हैं तो एकदम निरंतर पढ़ाई कीजिए, चाहे 2 ही घंटे क्यों ना पढ़ना पड़े। ठीक है, बहुत अच्छा लगा।